हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी पॉइंट में सहृदय स्वागत है। आज हम क्या चीज कर रहे हैं, टेंस के अगले वीडियो लेके आ रहे हैं। देखिए, इसके अंतर्गत कह देते हैं कि टेंस के इससे पहले हम का सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुके हैं। आज हम आप लोग क्या चीज बताएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या चीज है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत कहने का मतलब हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, इसके बारे में पहले जानेंगे। देखिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कि देखिए, कहता है कि इसमें कोई भी काम होगा जो वर्तमान समय में क्या चीज रहता है, जारी रहता है। मतलब इसके अंतर्गत कोई भी काम किया जाएगा तो कहने का मतलब होगा कि वर्तमान समय में क्या चीज है, जारी रहे। उसी को हम कहते हैं क्या चीज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कहने का मतलब हो गया कि एनी एक्शन, हाँ, कहता है कि एनी एक्शन गोइंग ऑन एट प्रेजेंट हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या चीज हो गया कि देखिए, कहता है कि एनी एक्शन गोइंग ऑन एट प्रेजेंट। मतलब क्या चीज हो गया कि कोई भी काम प्रेजेंट में क्या चीज हो, जारी हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, देखिए, तो ये हो गया। देखिए, इसका पहचान क्या चीज होता है, पहचान कि देखिए, इसके का जो आइडेंटिफाई होता है, पहचान होता है। देखिए, इसमें कहता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। कहता है कि इस प्रकार आता है। मतलब इसका जो पहचान होता है इसी प्रकार का दिया है, दिया जाता है। यही होता है कि इसमें हिंदी की जो वाक्य होगा, हिंदी वाक्य, उसमें कहता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि लगा रहता है। ठीक है, देखिए, तो आज हम क्या करते हैं कि समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान भी समझिए। देखिए, आज हम कहते हैं कि इसके अफर्मेटिव के अंतर्गत आते हैं। देखिए, पहला क्या चीज होता है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। देखिए, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के मतलब क्या चीज हो गया, सकारात्मक बनावट। देखिए, क्या था अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। देखिए, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या चीज हो गया, सकारात्मक बनावट। देखिए, सकारात्मक बनावट का मतलब क्या चीज होगा। देखिए, इसमें क्या होता है, किसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस में क्या चीज होता है, भी फोर, और प्लस में क्या चीज हो गया, ऑब्जेक्ट। मतलब इसका जो सकारात्मक बनावट होता है यही होता है कि सकारात्मक बनावट हो गया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी फोर प्लस क्या चीज होता है, ऑब्जेक्ट। देखिए, तो अब यहाँ पर क्या चीज होता है, क्या पर देखिए इज एम आर है। मतलब इज एम आर मतलब कहता है कि आप देखिए यहाँ पर तो सब्जेक्ट है और यहाँ पर आ गया इज भी आ गया, एम भी आ गया, आर भी हो गया। मतलब ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब करने का मतलब हो गया कि जो मेन वर्ब को हमें क्या करता है, सहायता करता है। मतलब मेन वर्ब हमारा भी फोर हुआ तो इसका सहायता करने का काम कौन करता है, इज एम आर। तो आप कहिएगा कि इज एम आर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, किसके अनुसार करते हैं। तो देखिए, क्या कहता है कि दे ऑल वी डिपेंड, कहता है कि दे ऑल वी डिपेंड ऑन क्या होता है, सब्जेक्ट। मतलब कहता है, कहने का मतलब हो गया कि जो ये इज एम आर है ये पूरा डिपेंड किस पर करता है, तो ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है इसका इस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि अगर सब्जेक्ट मेरा प्लुरल होगा तो इसमें से हेल्पिंग वर्ब भी हम क्या चलेंगे, प्लुरल लेंगे। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा तो इसमें से हेल्पिंग वर्ब भी क्या चलेंगे, सिंगुलर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, कहने का मतलब हो गया कि इसमें जो भी होता है कि इज एम आर का प्रयोग होता है वह सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। इसीलिए कहता है कि दे ऑल भी डिपेंड ऑन क्या चीज, सब्जेक्ट। मतलब ये जो अति होता है वो डिपेंड किस पर करता है, सब्जेक्ट पर करता है। ठीक है, तो आपको तो समझ में आ गया होगा। देखिए, इस पर मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताते हैं। देखिए, एग्जाम्पल बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि इज का यूज हम कहाँ करेंगे, एम का यूज कहाँ करेंगे और आर का यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, देखिए, इज का जो यूज होता है, इज का जो हम लोग कहते हैं इज, तो इज का जो हम लोग यूज करते हैं, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और कहता है कि एनी प्रॉपर नाउन, कहता है कि एनी प्रॉपर नाउन के साथ हम क्या करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। रह गई बात क्या चीज, एम का प्रयोग। तो एम का प्रयोग हम ओनली वन किसके साथ करते हैं, आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। अब रह गई बात एक क्या चीज होता है, आर, मतलब आर का प्रयोग।
तो देखिए आर का जो हम प्रयोग है या यूज है उसको करते हैं क्या चीज़, तो देखिए वी के साथ करते हैं, यू के साथ करते हैं, दे के साथ करते हैं, और क्या कहता है दे हो गया, और कहता है कि प्लुरल नाउन के साथ करते हैं। देखिए कहता है एनी कोई प्लुरल नाउन आ जाएगा तो उस सब के साथ हम किसके साथ प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। तो आपको तो ये समझ में आ गया कि इज हम आर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और किसके साथ करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं, और उसका हम क्या करते हैं कि इसके कहता है कि जो मेरा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है इसका थोड़ा क्या कर देंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए तो ये तो इज एम आर आपको समझ में आ गया होगा। तो इज एम आर का आप कहते हैं नोट कर सकते हैं, इसे हम थोड़ा क्या कहते हैं अब रिमूव कर देते हैं। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर को रहने दिए हैं ताकि आपको कहता है कि जो यहाँ पर जो ट्रांसलेटर कन्वर्ट करेंगे वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। देखिए कहता है कि मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, क्या चीज़ कि ही इज, एग्जाम्पल के तौर पर है ही इज प्लेइंग, मतलब देखिए क्या चीज हो गया कि ही इज प्लेइंग, मतलब वो क्या चीज कर रहा है, खेल रहा है, वह खेल रहा है। देखिए यहाँ पर जो मेरा ही था सब्जेक्ट, वो मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर कहता है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन है, इज है, तो इसलिए हम किसका प्रयोग किया, इज, अब प्लेइंग के प्लेइंग। अगर इसी में रहता क्या चीज, देखिए कि वी आर कहता है रीडिंग, वी आर क्या हो गया, रीडिंग, कहता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर वी आ गया, तो वी मेरा क्या चीज है, प्लुरल होता है, मतलब हम लोग, कहने का मतलब है कि हम लोग, तो हम लोग क्या होता है, एक होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो उसको कहता है, तो इसीलिए वी हो गया। तो वी के साथ हम लोग मतलब बहुत ज्यादा आया, तो जब भी हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो प्लुरल करेंगे, तो मेरा प्लुरल हेल्पिंग वर्ब कौन है, आर है, तो आर और रीडिंग के रीडिंग मतलब कहता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं। कहता है अगला देखिए ये भी कर सकते हैं कि आई एम, कहता है आई एम लिस्टेनिंग, लिस्टेनिंग क्या कहता है, लिस्टेनिंग द रेडियो। देखिए क्या चीज हो गया कि मतलब कहता है कि आई एम लिस्टेनिंग द रेडियो, कहता है कि मैं रेडियो सुन रहा हूँ। तो देखिए इसमें भी क्या चीज कहते हैं कि एम का, तो देखिए एम का प्रयोग तक कैसे करते हैं, एम हो गया, तो ये तो समझ, एम का जो प्रयोग होता है ओनली वन, जो ये आई होता है इसके साथ ही एम का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस प्रकार से कैसे करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आपको तो ये समझ में आ गया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं और उसका पहचान। ठीक है, तो हम कैसे कर लेते हैं, इसे रिमूव कर लेते हैं, रिमूव कर देते। देखिए अब हम कैसे करते हैं कि अगला देखते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर। कौन स्ट्रक्चर है, निगेटिव स्ट्रक्चर, मतलब निगेटिव स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हो गया, नकारात्मक बनावट। देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर में आता है क्या चीज मेरा, नकारात्मक बनावट। देखिए तो नकारात्मक बनावट में क्या चीज होता है कि जो मेरा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हुआ कहता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम उसमें क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में जाएगा कितना, नॉट प्लस भी फोर, प्लस में क्या चाहिए मेरा, ऑब्जेक्ट। मतलब यही मेरा होता है क्या चाहिए, निगेटिव स्ट्रक्चर। अब देखिए तो निगेटिव स्ट्रक्चर ये वाला हो गया। देखिए हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा मायने क्या चीज रखता है, निगेटिव स्ट्रक्चर। तो देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि सबसे मायने रखता है स्ट्रक्चर के, स्ट्रक्चर क्या इसका होता है। देखिए तो स्ट्रक्चर के अंतर्गत हुआ, तो इसको हम बनाते कैसे हैं, देखिए तो इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं कि राम इज, कहता है कि राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब क्या होता है कि राम गाना सुन रहा है। हो गया कि राम क्या कर रहा है, गाना सुन रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या कि राम इज सिंगिंग है, क्या हो गया, सॉन्ग। अब देखिए इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये समझ में आ गया कि अगर कहता है, सॉरी यहाँ पर नॉट ना लगाना था, तो राम इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, मतलब कहता है कि राम गाना नहीं सुन रहा है। ठीक है, इस प्रकार ये भी कर सकते हैं कि आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मतलब क्या होता है कि मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो निगेटिव स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए
आप क्या कहते हैं कि इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर भी थोड़ा क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव क्या हो गया स्ट्रक्चर। देखिए इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर कहने का मतलब हो गया प्रश्नवाचक क्या चीज, बनावट। देखिए तो प्रश्नवाचक बनावट में आपका क्या चीज होता है कि जो मेरा हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब हो गया कि इज एम आर। तो इज एम आर को हम क्या चीज करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। जो मेरा सब्जेक्ट हुआ ना, सब्जेक्ट से बाहर हम इज एम आर को क्या चीज करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो क्या चीज हो जाएगा, इज एम आर प्लस क्या चीज हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट, उसका तो जाएगा क्या चीज V4 और प्लस में आ जाएगा मेरा क्या चीज ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया कि इसका अगर आप लोग पूछे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, समझ में आ गया। चलिए अगर आपको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, देखिए अगर इसी पर आप लोग क्या चीज कर दें कि देखिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या चीज होता है, देखिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का एक और नाम दिया जा सकता है यस नो, कहता है क्वेश्चन, QUESTION। मतलब कहता है कि निगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को हम यस नो क्वेश्चन का भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम लोग को यस या नो में जवाब देना पड़ता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि अगर वहीं में कह देता कि क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, मतलब क्या हो गया कि इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट मतलब क्या लग गया कि क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। तो अगर इस प्रकार का वाक्य आता है तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि अगर वह क्रिकेट खेलता रहता तो हाँ, और नहीं खेलता तो नहीं। तो ही इसका यस नो में हम क्या करते हैं, जवाब देते हैं। अगर इसी में लिख देता, कहने का मतलब हो गया कि यू मतलब सॉरी, कहता है कि आर यू क्या हो गया आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि क्या आप गाना गा रहे हैं। तो क्या था, अगर गाना गाता हुआ रहता तो हाँ और नहीं तो नहीं। मतलब इसका जो भी जवाब दिया जाएगा यस या नो में दिया जाता है। तो आपको कहता है कि इन निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी समझ में आ गया होगा। तो कैसे करते हैं, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव समझ में आ गया है तो कैसे करते हैं, अब हम अगला क्या होता है, अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए इंटेरोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर आज हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए कहता है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए कहता है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर, मतलब इसमें क्या चाहिए कि इंट्रोगेटिव भी रहेगा और क्या रहेगा, निगेटिव भी रहेगा। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है कि स्ट्रक्चर में क्या चाहिए कि देखिए इज एम आर को बाहर निकाल लेता है, इज एम आर प्लस में क्या चाहिए सब्जेक्ट, और उसी के बाद लगा देगा नॉट प्लस में V4 और उसके बाद फिर क्या चीज ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा हो गया क्या चीज, इंटेरोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। क्या हो गया, इंटेरोगेटिव क्या होता है, निगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मतलब कहता है कि इसके अंतर्गत जो भी होगा तो कहता है कि इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नकारात्मक भी वाक्य रहेगा। जैसे में क्या होता है कि एग्जाम्पल में देख लीजिए क्या चीज कि एम आई नॉट प्लेइंग, क्या हो गया कि एम आई क्या हो गया नॉट प्लेइंग, कि मैं नहीं खेल रहा हूँ। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ। तो यही होगा क्या चीज कि एम आई नॉट प्लेइंग। ठीक है, अगर इसी में जाता है आप लोगों के पास क्या चीज कि आर यू नॉट लिविंग, कहता है कि क्या आप नहीं रह रहे हैं। तो ये हो गया क्या चीज कि मेरा क्या होता है कि देखिए यहाँ पर ये प्रश्नवाचक भी दे देता है और नकारात्मक दे दिया, यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक भी और नकारात्मक हो जाता है। ये क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर होता है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला हम देखते हैं क्या चीज, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। तो देखिए WH इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर कहने का मतलब हो गया कि इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न किया जाता है उसे हमें कारण सहित बताना पड़ता है। ठीक है, देखिए तो WH इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है
कि WH इंटेरोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। पहले यही देख लेते हैं कि WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता क्या है। तो देखिए WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो मेरा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है उससे पहले हम WH वर्ड को लगा देते हैं। मतलब देखिए कैसे होता है कि WH वर्ड प्लस में इज एम आर प्लस में कैसे हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा V4 अब प्लस में कैसे हो गया ऑब्जेक्ट आ गया ना। तो देखिए ये मेरा हो गया क्या चीज WH इंट्रोगेटिव, कैसे हो गया कि WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो WH इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि कैसे, कहाँ, क्यों, कब, ये सब पूछा था। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हो गया कि आप कहाँ रह रहे हैं, कैसे बनाना है कि आप कहाँ रह रहे हैं। देखिए मतलब हो गया कि कहाँ। देखिए तो कैसे होता है कि वेयर आर यू लिविंग, मतलब कैसे हो गया कि आप कहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कैसे होता है कि जहाँ पर रहते हैं उस जगह का नाम बताना पड़ता है। ठीक है, कि आई लिव इन दिल्ली, आई लिव एट कहता है बलुआ, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर इसी में कहता है कि कहता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे हो गया कि हाउ आर यू रीडिंग, मतलब कैसे हो गया कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, हाउ आर यू रीडिंग, आप कैसे पढ़ रहे हैं। तो कहता है कि जिस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं उस प्रकार हमें जवाब देना पड़ता है। मतलब क्या होता है कि WH इंट्रोगेटिव के अंतर्गत जब हम आते हैं तो हमें उसमें उसे क्या होता है कि कारण सहित बताना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव में रहते हैं तो हमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना पड़ता है। समझ गया, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो कहता है कि अब हम क्या कहते हैं कि WH इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखिए कहता है कि WH इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर कैसे हो गया कि WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर। मतलब कहने का मतलब हो गया कि इसमें WH वर्ड भी रहेगा। ठीक है, WH इंट्रोगेटिव रहेगा और साथ में निगेटिव रहेगा। ठीक है, देख लीजिए जैसे हम हल्का चेंजिंग करना हमको है। WH जो इंट्रोगेटिव हुआ, WH इंट्रोगेटिव में क्या है WH वर्ड प्लस में इज एम आर प्लस में क्या चीज सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगा देंगे क्या चीज नॉट, फिर V4 अब प्लस में कैसे हो गया ऑब्जेक्ट। कहता है यही होता है क्या चीज WH इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या चीज स्ट्रक्चर। तो WH इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर आपको कैसे हो गया, समझ में आ गया। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें कहता है कि WH वर्ड भी रहेगा और साथ में नकारात्मक भी रहेगा। ठीक है, इसमें देखिए कहने का मतलब हो गया कि वेयर वी नॉट लिविंग, वेयर आर वी नॉट लिविंग, मतलब क्या होता है कि हम लोग कहाँ नहीं रह रहे हैं, हम लोग कहाँ नहीं रह रहे हैं। तो कि वेयर आर वी नॉट लिविंग, इसमें कहता है कि वाई आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल। देखिए कहता है कि वाई आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल, कहता है कि आप क्यों फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि इस प्रकार का कहता है कि WH इंट्रोगेटिव निगेटिव के अंतर्गत कहता है वाक्य आता है और इस प्रकार हम लोग कैसे करते हैं बनाते हैं। तो देखिए आपको कहता है कि आज हम कैसे किए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पूर्ण रूप से जितना भी स्ट्रक्चर होता है हर एक स्ट्रक्चर को कैसे होता है कि स्टेप बाय स्टेप हम आपको बतला दिए हैं। इस स्ट्रक्चर कैसे करते हैं कि आप बेहतर तरीके से कैसे कर लीजिएगा। कहता है कि कहता है कि अपने दिलो दिमाग में उतार लीजिएगा, ताकि कहता है कि अगर कहीं से भी कोई भी स्ट्रक्चर पूछा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी हिंदी अनुवाद है, अगर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़े तो हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है कि तो आज का क्लास होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो कहता है कि अगर आपको यह वीडियो कैसी लगे, अच्छा लगे,
तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।